बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त रिजेक्ट की है। आर्टिकल 63A के हवाले से एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको मुस्तरद किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और इस इजलास में जो तमाशा हुआ, पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिनकी तस्वीर लगा के मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी किया है, हीरो ऑफ़ द डे। वो जो हीरो ऑफ़ द डे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो कि वज़ीर कानून हैं, उनकी तरफ से, और फिर अशतर औसाफ, बेसिकली अटार्नी जनरल का जो आज रुख था वो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ था, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और जो पाकिस्तान बार के नुमाइंदे थे, उनकी तरफ से आज चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के जो 5 नॉमिनेशंस थी उनको मुस्तरद किया गया, रिजेक्ट किया गया। पहले एक अलामिया आता है और उसमें जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि 5-4 से का जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की नामजदगियाँ थी वो मुस्तरद हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का अलामिया आता है। सुप्रीम कोर्ट का अलामिया ये कहता है कि रिजेक्ट नहीं हुई, डेफर हुई हैं, दोबारा मज़ीद इनके साथ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और दोबारा इजलास का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ मरीम नवाज़ और फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूसरी तरफ काजी फैज़ ईसा साहब ने ख़त जारी कर दिया और काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि कोई डेफर नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हुआ है और चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब इजलास छोड़कर चले गए थे। ख़त उन्होंने चीफ़ जस्टिस को लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि ख़त तो एक बहाना है। आप अगर ख़त चीफ़ जस्टिस को लिखते हैं तो वो फिर चीफ़ जस्टिस साहब तक रहना चाहिए, फिर आप मीडिया को क्यों दे देते हैं? और फिर आप चीफ़ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि आप मीडिया को ये सारी मालूमात दें आज के इजलास की, तो फिर बात तो ख़त्म हो गई। ये जो जंग है और ये जो लड़ाई है हमारी अदालत उज़्मा में, ये बढ़ती जा रही है। और जो ऑनरेबल जो काजी फैज़ ईसा साहब जिस तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो ये चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि वो फिर कोई सख्त एक्शन लें। वो कितना इनका हया करेंगे और कितना इन चीज़ों को देखेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक पीडीएम का इजलास हुआ और उस पीडीएम के इजलास के बाद मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तरफ से ये कहा गया, इजलास में मरीम नवाज़ भी थी, शाह खकान अब्बासी एंड कंपनी, फजल रहमान भी, महमूद अचकज़ई भी, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फजल रहमान ने यह कहा कि हमने फ़ैसला किया कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, $250 का डॉलर हो जाए, ये कि नहीं जाने वाले, क्योंकि जो चंद ख़जाने में कुछ रह गया है वो ये निकाल के जाएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, मुल्क की साख बचाना हमारे लिए चैलेंज है, मईशत की बेहतरी के लिए 1 साल कम है, आइंदा 5 सालों में इमरान खान का गंद साफ़ करेंगे। अभी उन्होंने ये कह दिया कि ये जो 1 साल है इलेक्शन तक, यहाँ तो कोई उम्मीद न रखें मईशत की बेहतरी की, अगले 5 साल में हम जो मईशत है उसको ठीक करेंगे। साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई है जिसमें वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। पहले आर्टिकल 63A की तशरीह हो चुकी है। वो कहते हैं कि एक नया सदारती रेफरेंस जाए और सदारती रेफरेंस में सदर पाकिस्तान हुक्मन जारी करें। अब देखिए ना, अब सदारती रेफरेंस चला भी जाता है तो फिर बेंच किसने बनाना है? चीफ जस्टिस ने बनाना है। आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बने, तो वो ना सदर की ख्वाहिश से फुल कोर्ट बेंच बनना है, ना वो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश से बनना है, ना आप लोगों की ख्वाहिश से बनना है। तो क्यों आप ब्लैकमेल करते हैं? और इन्होंने उमर बंदयाल साहब को जिस तरीके से, और मैं आपको 2 हफ्तों से ये बात बता रहा हूँ कि ये बड़ी चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है और ये समझते हैं कि किसी तरीके से ये कोई रिलीफ़ ले लेंगे, लेकिन रिलीफ़ इस तरह नहीं मिलते और ये चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। उन्होंने मरीम नवाज़ कहती हैं अगर फुल कोर्ट बनाया जाता तो जो फ़ैसला आया वो ना आता, और मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि उनका जो बाकी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से देख सकती थी और वो फ़ैसला ले सकती थी। मरीम नवाज़ ने कहा कि आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है, अदालत का काम आइन की तशरीह करना नहीं है, अदालत का काम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं बिठाना। जब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम पर मुसल्लत किया था तब यही मरीम नवाज़ अदालतों के और जजेस के नारे लगाया करती थी और आज कहती हैं कि वज़ीर आला लगाना अदालतों का काम नहीं है। और साथ फ़ॉरेन फंडिंग केस, एक तो इन लोगों की बदनीयती का कोई भी हद नहीं है। वो बदनीयती ऐसे कि फ़ॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग में हमारा कानून ये कहता है कि मैक्सिमम जो ममनुआ फ़ंड है वो ज़ब्त हो जाएगा, इसके अलावा होना ही कुछ नहीं है। फिर जब आप कहते हैं कि चलें जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसका फ़ैसला जो महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ख़ास वक्त पर वो फ़ैसला जारी करने का इंतज़ार करेगा, तो फिर इनसे कोई पूछे कि आप बता दें
कि आपके फिर नून लीग का और पीपल्स पार्टी के जो और फजल रहमान की जो फंडिंग के केसेस पड़े हैं, फिर कहें ना कि तुम हर किसी की फंडिंग का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि तमाम की जो फंडिंग है उसके जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाएँ, फिर तमाम के फैसले लाए जाएँ ताकि कौम को पता भी चले। अब ये इनकी तरफ से आर्टिकल 63A पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो मुतालबा किया गया, और इन्होंने बताया कि अगले दिनों में वफाकी हुकूमत सदर को ये कहेगी, सदर नहीं भेजेंगे लेकिन वफाकी हुकूमत ये सारा मामला करेगी। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और उसमें जो पहली राय सामने आती है वो ये कि चीफ जस्टिस साहब के जो 5 नामजदगियाँ थी जजेस के हवाले से वो मुस्तरद कर दी गई। 5 वोट मुखालफत में आए, चीफ जस्टिस के नामजद जजों के खिलाफ 5 वोट आए और 4 वोट आए उनके हक़ में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का अपना वोट, जस्टिस सजाद अली शाह साहब का, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, इन्होंने जो है वो नामजदगियों के हक़ में जो वोट दिया। जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, अटारनी जनरल साहब, वज़ीर कानून साहब और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे उनकी तरफ से इसके ख़िलाफ़ वोट आया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो 5 थे तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। जब ये सारा मामला आया तो उसके बाद जुडिशल कमीशन का अलामिया आया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब की सदारत में 7 अरकान इजलास में शरीक हुए। 2 अरकान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और अटारनी जनरल साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती के लिए 5 नामों पर गौर किया गया। अलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया गया है। इजलास मौखर करने की हमायत अटारनी जनरल साहब ने भी की है। इजलास मौखर करने से मुतल्लिक 5 अरकान के वोट आए हैं। नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतल्लिक मज़ीद डाटा फराहम करने की हदायत की है। अलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद नामों के लिए अजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने इजलास मौखर करने की हमायत की। नया जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसकी तारीख बाद में बताई जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही फिर काजी फैज़ ईसा साहब का ख़त आ जाता है। काजी फैज़ ईसा साहब ख़त लिखते हैं और काजी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस अचानक जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ख़त एक लिखा ख़त में कहा कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री के हवाले से होने वाले फ़ैसले को फ़ौरी तौर पर मीडिया में जारी किया जाए। अब अंदाज़ा लगाएं कि जजेस की तकर्री और मीडिया में जारी किया जाए, और ख़ुद ये ख़त उन्होंने मीडिया को जारी भी कर दिया। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि जजेस तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से पेश करदा नामों पर तफसीली गौर हुआ। मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि इनकी तरफ से 4 लोग थे और चारों ने उनके हक़ में वोट दिया, लेकिन हमने मुस्तरद कर दिया। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो छुट्टियों पर हैं। कायम मुकाम सेक्रेटरी इजलास के फ़ैसलों के बारे में मीटिंग मिनट्स बनाएँ और कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज़ हैं। इजलास में क्या फ़ैसला हुआ ये जानना अवाम का आईनी हक़ है। जुडिशल कमीशन इजलास के बारे में मीडिया में गैर ज़रूरी क्यास आराइयाँ हो रही हैं, इस वजह से मीडिया को जारी किया जाए। ये काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से मामला आया। और फिर मरियम नवाज़ ने एक तस्वीर लगाई आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, जो कि हमारे वफाकी वज़ीर कानून है, उनकी तस्वीर लगाते हुए कहा कि हीरो ऑफ़ द डे। और तो उन्होंने आज कोई कारनामा किया नहीं, यही था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ वहाँ पर जो ज़राए के मुताबिक जो है वो तलख़ लहजे में बात की। तकलीफ़ बढ़ी है मुस्लिम लीग नून को, जो आपको मरियम नवाज़ और इनके लहजे में नज़र आती है, क्योंकि वज़ीर आला का इनका सारी मेहनत पर पानी फेर दिया उमर अता बंदयाल साहब ने, और उस वजह से फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इजलास छोड़कर चले गए। तो ये जो मामलात हैं, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट के ये हालात हैं तो पार्लियामेंट के मामलात कहाँ जाएंगे? फिर ये चीज़ें, ये तो तमाशा लग जाएगा। फिर मुल्क कैसे चलेगा और मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने बांध दिया है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कोई फ़ैसला नहीं करने देंगे, ये अपनी मर्ज़ी के जज लेके आएंगे और अपनी मर्ज़ी के जज बिठाएंगे। ये इनकी तरफ से एक प्लानिंग की जा रही है और फिर इसके ऊपर कौम क्या करेगी आपके सामने है। दूसरी तरफ इनकी एक दरख्वास्त थी और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उस के हवाले से रेफरेंस इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त
भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर करदा सदारती रेफरेंस पर फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त इतराज़ लगा के वापस कर दी। इतराज़ इस वजह से जायज़ था कि सदारती रेफरेंस नज़रसानी की दरख्वास्त होती है हमेशा अगर कोई रिट पिटिशन हो, जहाँ पे सदारती रेफरेंस अगर तो आप स्पेसिफ़िकली सिर्फ उस रिट की हद तक चैलेंज करेंगे जो एक रिट पिटिशन भी साथ डिसाइड हुई, तो तब तो आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उसमें जो तशरीह की गई है उसका जो फैसला है, क्योंकि अगर रिट का फैसला चैलेंज कर भी दें तो सदारती रेफरेंस का फैसला तो वहीं रहेगा। इस वजह से उन्होंने सदारती रेफरेंस का फैसला चैलेंज किया नज़रसानी में। और ये सारे माफियाज चाहते हैं कि लोटा क्रेसी ख़त्म ना हो, लोटे ख़त्म ना हो, ख़रीदो फ़रोख्त होती रहे। हमारा जब जी चाहे हम बजाय इसके कि कौम के पास जाएं, अवाम ने तो हमें वोट देना नहीं है, तो हम इधर उधर से ख़रीद के अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाएं और हम अपनी मर्ज़ी के मामलात। और फिर इसमें जो छोटी छोटी जमातें थीं जो हमेशा ब्लैक मेल करती थी, फिर उनके लिए भी मामलात ख़राब हो जाएंगे और उनके लिए चीज़ें फिर ठीक नहीं रहेंगी। यही वजह है कि ये नहीं चाहते कि लोटा क्रेसी ख़त्म हो। इन्होंने दरख्वास्त दी। अब सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ तो कोई रिव्यू नहीं हो सकता, इस वजह से रजिस्ट्रार साहब ने वो मुस्तरद कर दिया। जबकि जो मुनहरफ रुकन का जो वोट है उसके हवाले से ये सारी चीज़ें जो सामने आई थी, उस पर आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया था जिस पर रिव्यू नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि इसको नाकाबिल समात करार देते हुए दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जो आपने दरख्वास्त दी है ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।